बड़ी खबर यह है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी के लिए हिंदू पीएम ब्रिटेन के लड़ गए। क्यों लड़ गए? मोदी के लिए क्यों खड़े हो गए ऋषि सुनक? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। भला प्रधानमंत्री मोदी से क्या लगाव यह है कि एक गहरा रिश्ता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, क्योंकि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी हिंदू हैं और अपने धर्म में न सिर्फ पूरी आस्था रखते हैं बल्कि यकीन रखते हैं। इसलिए मोदी के लिए खड़े हो गए अपनी संसद में, ब्रिटेन में अपने सांसद के खिलाफ। यह तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, यह है पाकिस्तानी सांसद जो मोदी के खिलाफ बोल रहे थे, मोदी के खिलाफ ब्रिटेन के पार्लियामेंट में बोल रहे थे, लेकिन ऋषि सुनक खड़े हुए और जवाब दिया। ऐसा पहली बार हुआ कि किसी दूसरे देश के पीएम कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हुए अपने देश के सांसद के खिलाफ। जरा रिपोर्ट देखिए। Of Narendra Modi's involvement created by Modi. प्रधानमंत्री मोदी के लिए भिड़ गए ब्रिटेन के हिंदू पीएम। मोदी के लिए अपने देश के सांसद के खिलाफ खड़े हो गए ऋषि सुनक। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक मोदी के मुरीद हैं। हिंदू प्रधानमंत्री सुनक मोदी के खिलाफ कुछ भी सुनने को तैयार नहीं। हुआ ये कि ब्रिटेन की संसद में पाकिस्तानी मूल का सांसद प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अपना प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश कर रहा था। पीएम मोदी के खिलाफ कुछ भी बोले जा रहा था। Of Narendra Modi's involvement created by Modi, of Narendra Modi's involvement created by Modi, and that he was. संसद में ब्रिटेन के हिंदू पीएम ऋषि सुनक भी बैठे थे, जो पाकिस्तानी मूल के सांसद को सुन रहे थे। मोदी के खिलाफ सुनकर ऋषि सुनक आग बबूला हो गए। अपने गुस्से को उन्होंने किसी तरह काबू किया और मोदी के खिलाफ सुनकर पूरे तेवर में सुनक उठे, खड़े हुए और सांसद को करारा जवाब दिया। Of course, we don't tolerate persecution where it appears anywhere, but I'm not sure I agree at all with the characterization. और आइए मैं आपको बताता हूं कि ब्रिटेन की पार्लियामेंट में आखिर क्या हुआ, कैसे मोदी के लिए खड़े हो गए। सरफेस फ्लोर ग्राफिक से कैसे मोदी के लिए खड़े हो गए ऋषि सुनक, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए जरा कि आखिर हुआ क्या। ये आप देख रहे हैं ब्रिटेन की पीएम पार्लियामेंट, आप देख रहे हैं ब्रिटेन में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा शुरू हुआ और दरअसल बीबीसी ने मोदी के नाम पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है। और ब्रिटेन की संसद में वो जो सांसद आप देख रहे हैं सुनक के बगल में पाकिस्तानी मूल के सांसद है इमरान, ये डॉक्यूमेंट्री का मुद्दा इस पार्लियामेंट में उठा रहे थे उस प्रोपेगेंडा पर मोदी के खिलाफ। पाक मूल के सांसद ने डॉक्यूमेंट्री के जरिए प्रधानमंत्री पर सवाल उठाए। ब्रिटिश प्रोपेगेंडा, इमरान हुसैन नाम है इनका, पाकिस्तान मूल के हैं। गुजरात हिंसा को लेकर मोदी का नाम लिया, लेकिन इमरान ने कहा हिंसा की जानकारी मोदी को थी। ब्रिटेन के डिप्लोमेट को भी गुजरात हिंसा की जानकारी थी। दंगों को लेकर ब्रिटेन सरकार की राय क्या है, यह पूछा इमरान हुसैन ने। पीएम सुनक बताएं, क्या गुजरात हिंसा के लिए मोदी जिम्मेदार थे? पाक मूल के सांसद को उसके बाद ब्रिटेन के पीएम सुनक खड़े हुए करारा जवाब देने के लिए। सुनक ने कहा मैं इस तरह के बयान से बिल्कुल सहमत नहीं हूं जो सांसद कह रहे हैं। इस मुद्दे पर ब्रिटिश सरकार की स्थिति पूरी तरह से साफ है। और बड़ी बात जो उन्होंने कही, सरकार का स्टैंड बिल्कुल भी नहीं बदला है। प्रधानमंत्री मोदी के चरित्र चित्रण से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। यह हिंदू पीएम ने कहा, ऋषि सुनक ने, कि प्रधानमंत्री मोदी के जो चरित्र चित्रण कर रहे हैं इमरान हुसैन, इनसे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। सांसद ने दंगों को लेकर जो कहा वो हरगिज सही नहीं है। यह हुआ ब्रिटेन के पीएम पार्लियामेंट में। दोनों को सुनिए जरा, पाकिस्तान मूल के सांसद को भी सुनिए और कैसे सुनक ने उन्हें जवाब दिया वो भी सुनिए। That he was, in the FCO's own words, directly responsible for this violence. Does the Prime Minister agree with his diplomats in the Foreign Office that Modi was directly responsible, and just what more does the Foreign Office know of his involvement in this grave act? Well, Mr. Speaker, the UK government's position on this has been clear and long-standing and hasn't changed. Of course, we don't tolerate persecution where it appears anywhere, but I'm not sure I agree at all with the characterization that the honourable gentleman has put forward. आइए अब मैं आपको बताता हूं दरअसल कौन सी वो डॉक्यूमेंट्री है। दरअसल ये विदेशी मीडिया जो है ये प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ पहले दिन से प्रोपेगेंडा चलाता रहा। उनका एक अपना माइंडसेट और उसके हिसाब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, आपको याद होगा जब पहली बार 14 में चुनाव लड़ रहे थे, तब से उनकी यह जहनियत मोदी पर हमला करने की, मोदी पर अटैक करने की। बीबीसी ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई।
इसका नाम इंडिया द मोदी क्वेश्चन के नाम से डॉक्यूमेंट्री है और बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री को 2 पार्ट में 2 हिस्सों में रिलीज किया। डॉक्यूमेंट्री में गुजरात दंगों का जिक्र है। आपको बताऊं कि प्रधानमंत्री मोदी की छवि खराब करने की कोशिश है इसके जरिए। उस वक्त नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। दंगों को लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने मोदी को क्लीन चिट दी। भारत सरकार ने डॉक्यूमेंट्री को दुष्प्रचार बताया। विदेश विभाग ने कहा यह पूरी तरह से प्रोपेगेंडा है। डॉक्यूमेंट्री में सच्चाई और निष्पक्षता की कमी है। औपनिवेशक मानसिकता झलकती है और दोबारा एक नैरेटिव बनाने का प्रयास हो रहा है। सोचिए, ठीक चुनाव से पहले ऐसा होता है। डॉक्यूमेंट्री में अफवाह है और गॉसिप को जगह दी गई है। पुलिस और न्यायालय पर सवाल उठाया गया है। ब्रिटिश सांसद लॉर्ड रामी रेंजर ने भी इस पर विरोध जताया। बीबीसी पर पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग करने का आरोप लगाया है। भारत के अरब से ज्यादा लोगों की भावनाएं आहत हुई है। ऐसी एक तरफा रिपोर्टिंग की निंदा करता हूं। भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक ने भी इस पर विरोध जताया है। आइए अब आपको सुनवाता हूं कि आखिर भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने इस पर क्या कुछ कहा। इंडिया में ये देख नहीं सकते, रिव्यू नहीं कर सकते इसको, ये BBC 2 में वहीं पे आ रही है। पर हमारी तरफ से ये प्रोपेगेंडा पीस है और सिर्फ इसका एक कोई डिस्क्रेडिटेड नैरेटिव जो कह रहा था उसी को बढ़ाने के लिए एक एफर्ट है। इसमें एक बायस जिसे कहते हैं और एक कंटिन्यूइंग कॉलोनियल माइंडसेट है और इसमें बिल्कुल ऑब्जेक्टिविटी नहीं है, स्पष्ट रूप से दिखाई देती है आप अगर उसको देखें। सिर्फ ये कहना चाहूंगा, दिखता है कि इन्होंने जिस ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल्स इसमें जुड़े हुए हैं इस क्लियरली कोई एक इसी नैरेटिव को बढ़ा रहा है और इस नैरेटिव से, इस स्टोरी से उन्हीं के ऊपर रिफ्लेक्शन है कि किस तरह के ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल्स हैं ये। आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ऋषि सुनक ब्रिटेन के हिंदू पीएम प्रधानमंत्री मोदी के लिए क्यों खड़े हुए। क्योंकि आस्था में पूरी तरह से यकीन रखते हैं ऋषि सुनक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हिंदू पीएम का सीधे कनेक्शन है। सिर्फ इतना ही नहीं कि गाय की पूजा करते। अगली तस्वीर दिखाई, यह है ऋषि सुनक का ऑफिस। ऋषि सुनक के ऑफिस में केले के पत्ते में ब्रिटिशर्स खाना खा रहे हैं। ब्रिटेन में ऋषि सुनक के दफ्तर में यह भोज हो रहा है और उनका हिंदू संस्कृति के साथ, सनातन संस्कृति के साथ वो लगाव और जुड़ाव है कि देखिए, आप सोच सकते हैं कि ब्रिटेन में ब्रिटिशर्स, अंग्रेज पत्ते में खाना खा रहे हैं, वो भी केले के पत्ते में। आइए, ऋषि सुनक के दफ्तर के लोगों को आप देख रहे थे, अब आपको बताता हूं कि क्या कनेक्शन है प्रधानमंत्री मोदी और ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक के दरमियान। क्यों आखिर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ वो नहीं सुन सके और उठ खड़े हुए। वजह यह है कि दोनों प्रधानमंत्री हिंदू धर्म को मानते हैं। मोदी ने कभी अपनी धार्मिक पहचान नहीं छिपाई और मंदिर जाते हैं, दोनों ही विधि विधान के साथ पूजा भी करते हैं। ऋषि सुनक को भी हिंदू होने पर गर्व है। ब्रिटेन में रहते हैं लेकिन सारे रीति रिवाज मानते हैं। दीपावली के मौके पर पीएम हाउस में खुद दिए जलाए उन्होंने। सुनक ने भारतीय उद्योगपति की बेटी से शादी की है और सुनक की पत्नी अक्षता नारायण मूर्ति की बेटी है। सुनक की 2 बेटियां हैं, एक का नाम अनुष्का है और कृष्णा। सुनक के पीएम बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले बधाई दी थी और पहली बार दोनों की मुलाकात G20 समिट में हुई थी। पहली मुलाकात थी ये नवंबर 2022 में इंडोनेशिया के बाली में दोनों मिले थे। बहुत गर्मजोशी से मुलाकात हुई थी। मुलाकात के बाद सुनक ने ट्वीट भी किया था। मोदी से मिलने के बाद सुनक ने हिंदी में लिखा कि एक मजबूत दोस्ती है ये, ब्रिटेन भारत के संबंधों को नए लेवल पर, नए आयाम पर ले जाना है। 2 महान लोकतंत्र एक दूसरे के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। यह वजह है कि सुनक पीएम मोदी के साथ आकर खड़े हुए। खबरों में आगे बढ़ते हैं।